Hello friends, how are you? I hope you're loving great. अगर आप प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी ग्रामर सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलने के सपने संजोए हुए हैं या आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यह वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते। इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है, उसमें कई वर्ड होते हैं। प्रत्येक वर्ड का कार्य के अनुसार नाम दिया गया है, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द वर्ड्स आर इन इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज मीनिंग और देयर वर्ड। इस वीडियो को मैंने विद इंग्लिश और हिंदी डिफिनीशन के साथ तैयार किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन होता है, इसलिए यदि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी जानकारी आवश्यक है। सो लेट अस गो टू दिस। पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद। दूसरी तरह से हम इसका डिफिनीशन दे सकते हैं, ए नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद कहा जाता है। इसे मैंने पहले भी बता दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भेद होते हैं। There are 8 parts of speech. First, noun means संज्ञा. Second, pronoun means सर्वनाम. Third, adjective means विशेषण. Fourth, verb means क्रिया. Fifth, adverb means क्रिया विशेषण. Sixth, कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक अव्यय। 7, प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक अव्यय। 8, इंटरजंक्शन मीन्स विषम्यादि बोधक अव्यय। ये कुल 8 भेद होते हैं शब्द के। इसी आधार पर हम अंग्रेजी ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। अब आप ध्यान दें, मैं एक एक करके इन 8 के विषय में क्रम से विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रिया, पुलिस, गर्ल, टेबल, टी, दिल्ली, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, नेशन, डेथ, लाइफ, क्लास, एक्सेट्रा। आप यहां देखें, रिया क्या है? एक लड़की का नाम है। पुलिस एक जाति विशेष है। गर्ल एक जाति विशेष है। टेबल वस्तु का नाम है। टी एक पदार्थ का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है। हैप्पीनेस अर्थात खुशी, यह एक भाव को प्रकट करता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी भाव को। अब एक एक करके इन संज्ञाओं का प्रयोग आप सेंटेंस में देखें। उदाहरण स्वरूप, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ। टी एक पदार्थ का नाम है। अब यह अपने काम के अनुसार इस सेंटेंस में आया है। माई पेरेंट्स
लाइक टू गो टू बीच। अब यहाँ पेरेंट्स और बीच नाउन है। थर्ड सेंटेंस है प्रिया इज ए काइंड लेडी। प्रिया एक लड़की का नाम है, एक औरत है, तो प्रिया नेमिंग वर्ड है, इसलिए यह नाउन है। लेडी एक जाति विशेष का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है, नाउन है। फोर्थ सेंटेंस में देखें, ही लिव्स इन मुंबई। मुंबई जगह का नाम है, शहर का नाम है, इसलिए यह नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पर आता है प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम। अगर इसका डिफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात संज्ञा के जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, दिस, देम, समवन, समबडी, एक्सेट्रा। अगर हम एक वाक्य देखें, आन्या एक अच्छी लड़की है। आन्या एक अच्छी लड़की है। यहाँ आन्या क्या है? संज्ञा है, नेमिंग वर्ड है। अब हम ये भी कह सकते हैं आन्या बहुत खूबसूरत है। यहाँ आन्या नेमिंग वर्ड है, लेकिन हम यूँ कहें वह बहुत खूबसूरत है, तो आन्या के बदले वह का प्रयोग हुआ। वह आन्या के बदले आता है, इसलिए वह शब्द सर्वनाम है। यही हम ये कह सकते हैं कि आन्या को फिल्में देखना पसंद है। इसके बदले में हम कहें उसे फिल्में देखना पसंद है। उसे शब्द आन्या के बदले आया है, इसलिए उसे सर्वनाम है। इंग्लिश सेंटेंस में देखें, ही वांट्स टू मैरी हर। ही वांट्स टू मैरी हर, वह उससे शादी करना चाहता है। यहाँ ही सर्वनाम है, हर सर्वनाम है। दैट इज योर पेन, दैट सर्वनाम है, योर सर्वनाम है। समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। यहाँ समवन सर्वनाम है। ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। यहाँ ही सर्वनाम है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। थर्ड नंबर पर आता है वर्ब, अर्थात क्रिया। इसका डिफिनीशन है, इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया अर्थात एक्शन या उसकी स्थिति स्टेट के बारे में बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट मेन वर्ब, सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जैसे ईट, स्लीप, प्ले, लाफ, सिट, स्टैंड, स्पीक, कम, गो, टीच, स्टडी, क्राई, etc। ये मुख्य क्रियाएं हैं। इसकी सहायता करने के लिए जिन क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, सच एज इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैव बीन, हैज बीन, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, शी इज वॉकिंग। यहाँ वॉकिंग मेन वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है। इन सेकेंड सेंटेंस, आंचल इज गोइंग टू स्कूल। आंचल विद्यालय जा रही है। जाना मुख्य क्रिया है। इट मीन्स गोइंग वर्ड मेन वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है। इन थर्ड सेंटेंस,
द डोर वाज ओपेंड। वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, ओपन मेन वर्ब है। एडजेक्टिव का स्थान चौथे नंबर पर आता है। इसका अर्थ होता है विशेषण। इसका डिफिनीशन देखें। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। इट मीन्स एडजेक्टिव qualifies the noun or pronoun such as good, bad, intelligent, clean, dirty, small, big, lazy, brave, tall, short, black, etc. एग्जाम्पल देखें। दिस गर्ल इज ऑनेस्ट। यह लड़की ईमानदार है। यहाँ ऑनेस्ट शब्द एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि गर्ल को क्वालिफाई कर रही है। लड़की कैसी है? ईमानदार है, यानी उसका गुण है ईमानदारी। इन सेकेंड सेंटेंस, शी लिव्स इन ए लार्ज हाउस। वह एक बड़े घर में रहती है। घर की विशेषता क्या है? बड़ा है, यानी हाउस को लार्ज वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ लार्ज एडजेक्टिव है। इन थर्ड सेंटेंस, वी सी प्रिया इज अ काइंड लेडी। काइंड वर्ड एडजेक्टिव है। व्हाई? बिकॉज इट क्वालिफाइज वर्ड लेडी, यानी यह लेडी शब्द की विशेषता है कि वह दयालु है। इन फोर्थ सेंटेंस, सोहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सोहा एक सुंदर लड़की है। लड़की की क्या विशेषता है? वह सुंदर है, अर्थात ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड है। पांचवें नंबर पर आता है एडवर्ब। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। इसको हम डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग to the meaning of a verb, adjective or another adverb। किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। जैसे बिफोर, स्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, डिलाइटफुली, ऑब्वियसली, वेरी, ऑलमोस्ट, हाउ, व्हेन, इनफ, हार्डली, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखें। सी इज वॉकिंग स्लोली। वह धीरे धीरे चल रही है। अब यहाँ देखिए, स्लोली एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वॉकिंग शब्द को मॉडिफाई कर रही है। वॉकिंग शब्द की विशेषता को बता रही है कि वह धीरे धीरे चल रही है। चलने की क्रिया धीरे धीरे हो रही है, इसलिए स्लोली क्रिया शब्द की विशेषता हो गई, अर्थात यह क्रिया विशेषण कहलाएगी। इन सेकेंड सेंटेंस वी सी रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली। रिया बहुत धीरे धीरे चलती है। यहाँ वेरी स्लोली क्रिया विशेषण है। इन थर्ड सेंटेंस, एन्ने इज रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ रियली एडवर्ब है। इन फोर्थ सेंटेंस, ही इज लिविंग हैप्पीली इन हिज न्यू हाउस। रहती है कैसे? खुशीपूर्वक, यानी रहना क्रिया है, इसकी विशेषता है कि वह खुशीपूर्वक रह रही है, हैप्पीली। तो हैप्पीली क्या है? क्रिया विशेषण है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में छठे नंबर पर आता है प्रीपोजिशन, अर्थात संबंधवाचक अवयव। इसकी परिभाषा होती है, ए वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं,
प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑल, आउट, इनटू, with, above, about, around, between, etc. Example, the book is on the table. यहाँ on शब्द प्रीपोजिशन है। राम इज स्टडिंग इन हिज रूम, इस वाक्य में इन प्रीपोजिशन है। इन थर्ड सेंटेंस वी सी ही लिव्स इन मुंबई, इन प्रीपोजिशन है। आर्यन इज स्टैंडिंग एट द डोर, इस वाक्य में एट प्रीपोजिशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आगे देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक अव्यय, या इसे हम कहें संयोजक अव्यय। इसकी परिभाषा होती है ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। अर्थात दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे सच एस, बोथ, एंड, और, एज वेल एज, इल्स, बट, आइदर, और नाइदर, नॉर, नो सूनर देन, दैट, एक्सेट्रा। उदाहरण स्वरूप देखें, एक सेंटेंस है अभय इज रॉन्ग, दूसरा सेंटेंस लेते हैं हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। अब हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। इस वाक्य में एज वेल एज इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए एज वेल एज क्या है? कंजंक्शन है। इन अनदर सेंटेंस हरी अप, नेक्स्ट सेंटेंस यू विल गेट लेट। अब इन दोनों को यदि जोड़ें तो हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं हरी अप इल्स यू विल गेट लेट। अब यहाँ इल्स जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इल्स समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक अव्यय है। आइए हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतिम और आठवां है इंटरजंक्शन, मीन्स विषम्यादि बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन होता है इंटरजंक्शन इज रिटेन विद एन एक्सक्लामेशन मार्क and is used to express a sudden strong emotion। अर्थात वो शब्द जो अचानक आए किसी को उसके भाव को दर्शाते हैं, इंटरजंक्शन कहलाते हैं। जैसे जॉय, जॉय मीन्स आनंद, खुशी। जैसे अंग्रेजी में कहें हुर्रा, ओह, वाह। इस प्रकार सौरो मीन्स दुख। जैसे किसी को दुख हो जाता है तो कहते हैं अल्लाह, आह, ओह, औस। ये वर्ड्स विषम्यादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, इंटरजंक्शन कहलाते हैं। सरप्राइज, आश्चर्य। जैसे कहें वो, वाओ। ग्रीटिंग, संबोधन। जैसे हेलो, हाय, लुक, लिसन, etc। एग्जाम्पल, हुर्रा वी वॉन द मैच, आह it hurts, wow, what a pleasant surprise, what are you saying? Thanks a lot. Please like and subscribe my channel
and click bell icon to get more videos from me.